तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 11th के लिए हम लोग हिंदी का पेपर लेकर के आ चुके हैं। चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो तीनों सब्जेक्ट में यह क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा। तो टाइम इसमें 1.5 घंटा का आपको मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो पीछे के वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख लेते हैं, इसलिए अभी को इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन है, अगर आप लोग आंसर नहीं देखे तो आपको मैं डाउनलोड करने के लिए बता दूंगा, नहीं तो इसी चैनल पर जाइए, वीडियो आपको देखने को जो है ना मिल जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से जो है ना आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है। प्यारे बच्चों देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा खंड अ में जो है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या बोला, पहला क्वेश्चन। इसमें बोला कि किन्हीं 5 क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा, 10 नंबर के लिए होगा, 2 मार्क्स वाला है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से देख लो, फिर आंसर भी बताऊंगा, और पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा आपको, अच्छे से आप लिख पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, इसलिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पहला देखिएगा, पूस की रात शीर्षक कहानी में हल्कू खेत की उजड़ी दशा को देख क्यों प्रसन्न है। दूसरा है कि पूस की रात रवि शीर्षक कहानी में मुन्नी सहना को कैसे पैसे क्यों नहीं देना चाहती है। 3 नंबर की कविता की परख शीर्षक निबंध के अनुसार एक कवि के लिए जो ना कल्पना का महत्व क्या है। और चौथा है कि कविता की परख शीर्षक निबंध के अनुसार पात्र के मुख किसे भाव की व्यंजन कराने में कवि में को किसका जो ना ध्यान रखना पड़ता है। 5 नंबर की कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार उपमा क्या है। आप आगे देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति की जो ना बिरहली नायिका राधा को चंदन भी विषम क्यों महसूस होता है। और क्वेश्चन नंबर 7वां की विद्यापति रचित पाठ पद के अनुसार कमल आंखों के समान क्यों नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, और भी है, आप देखिए 10 नंबर क्वेश्चन भी है, बट आपको मैं लगातार क्वेश्चन जो है बताऊंगा, उत्तर नंबर वाइज समझा भी दूंगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इसमें बड़े भाई की शादी के लिए जाने हेतु आप 4 दिनों की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखा, अथवा में ये दिया गया है, तो मैं ऊपर का ही उत्तर बताया हूँ, ठीक है। तो आप जो भी हो देख लीजिएगा। और भी क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला आपको कि नहीं, ये आपका 3 नंबर होगा, और इसमें आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि हल्कू और मुन्नी दोनों के चरित्र की विशेषता क्या है, ये आपको इन दोनों से अधिक महत्वपूर्ण क्या लगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भाव की पूर्ण रूप से व्यंजना हो जाती है, इस कथन का आशय करें। तीसरा है कि विद्यापति रचित द्वितीय पाठ पद का जो ना भावार्थ अपने शब्दों में करें। तो देखो मैं इसका उत्तर आपको डाउनलोड करने के लिए बताता हूँ, ठीक है। कहाँ से मिलेगा, गूगल से। कैसे डाउनलोड करिएगा, चलिए फटाफट से मैं आपको सिखाता हूँ, लाइव प्रूफ मैं आपको आंसर भी इसका दे दूंगा, आप आराम से उसको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में पहले गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के जो है ना सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा, आपके सामने फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आएगा। नीचे आएगा ना, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 11th का सेशन देखने को जो है ना मिल जाएगा। ये रहा क्लास 11th का सेशन, फर्स्ट में सितंबर मंथली एग्जाम के लिए लिखा है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आइएगा। नीचे आएगा ना, तो यहाँ पर देखिएगा ये साइंस का सेशन है, इसमें भी आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू का मिल जाएगा, और आर्ट्स के भी सेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी सेशन से करो, आप सब में सेम रहेगा। हिंदी है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करिए। और अभी आप लोग नीचे आएंगे ना, तो आपको आंसर की नहीं दिखेगा, सब्जेक्टिव का दिख रहा है क्या, देखो तो नहीं दिख रहा है। आप क्या करो, पेज को रिफ्रेश कर दो, एक बार रिफ्रेश करोगे सारा अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो गया, पहले यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसे भी ज्वाइन कर लेना पड़े ना। आप चलो नीचे आओ, ऑब्जेक्टिव का भी सेम आंसर है, आप इसको लिख लीजिए। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ सारा शॉर्ट क्वेश्चन का जो भी उत्तर यहाँ पर दिया हूँ, ठीक है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ के आंसर भी समझाते चलता हूँ, आप यहीं से आकर के लिख लेना, अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर में पहला का उत्तर दिया गया है, हल्कू अपने खेत को नील गायों से बचाने के लिए रात भर पहरेदारी करता है, लेकिन पूस की उस रात खेतों को नहीं बचा पाता। अगले दिन सुबह मुन्नी खेत पर पहुंची तो उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन हल्कू खुश था। दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा, मुन्नी चाहती थी कि हल्कू जमींदार को फसल काटने के बाद ही पैसे दे, क्योंकि हल्कू के पास सिर्फ 3 रुपये
रुपये थे जो उसने जनवरी की ठंडी और रातों के लिए कंबल खरीदने के लिए बचाए थे। आगे बढ़िएगा तो 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपको मिलेगा। उत्तर देखिएगा 3 का जो होगा ये हो जाएगा कि एक कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है। तो ये देखिए, ये तो क्वेश्चन ही टाइप हो गया, इसको काट दीजिएगा। उत्तर लिखना है आपको। जिस मानसिक शक्ति के सहारे कवि कविता में जो ना भावोद्दीपन हेतु जो ना शतबंधी रूप और व्यापार का योजना करते हैं तथा पाठक उसे अपने मन में ग्रहण करते हैं, उसे कल्पना कहते हैं। एक कवि के लिए कल्पना का अत्यधिक महत्व, बिना कल्पना शक्ति के कोई व्यक्ति की कल्पना नहीं हो सकती। 4 नंबर का उत्तर आप लोग देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा इसका कि कविता की परख एक बीच जो ना विवेचनात्मक निबंध है। कविता की परख निबंध के माध्यम से लेखक अपने कविता के विभिन्न पहलुओं का विवेचना किया। इन पहलुओं में लेखक ने यह समझने का प्रयत्न किया कि कविता किस कारण से लिखी जाती है, कविता में कल्पना का कितना महत्व और कल्पना कितनी सीमा है। तो देखो ये मिस्टेक से क्वेश्चन नंबर, ये जो उत्तर है ना प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो है आप नोट कर लीजिएगा 7 का उत्तर है। हम इसको चेंज कर देंगे यहाँ नंबर, ये 7 का उत्तर है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, देखिए आंखों के लिए आप कौन कौन सी उपमाएं देंगे। अपनी उपमाओं से आंखों का गुण साम्य अभिदशाएं महाकवि विद्यापति ने सरस बसंत समय पल पाओर पद में नायिका के रूप में सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसकी आंखों के लिए कमल की उपमा दी है। और आगे बढ़िएगा ना तो यहाँ पर 2 नंबर का उत्तर दिया गया है। 2 नंबर में निबंध लिखना था, निबंध भी दिया गया। लिखना आपको शिवा में प्रधानाचार्य महोदय नगर निगम प्राथमिक स्कूल, ये आप यहाँ पे काट करके अपने स्कूल का नाम लिख देना। और ये गांव का जैसे नाम है तो आप लिख दीजिएगा, जो भी आपका प्रखंड होगा, जिला बिहार लिख दीजिएगा। विषय क्या है तो विषय आपको स्वयं लिखना है, बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अवकाश। तो देखिए आपको जैसे जैसे लिखना है महाशय लिखना है। सविना निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का दिनांक 14 फरवरी, ये जो लिखा गया ना, आपको 4 दिनों का छुट्टी चाहिए, इसीलिए आप लोग लिख देना। जैसे कि आपका एग्जाम 1 अक्टूबर को हो रहा है या फिर उससे पहले जो भी डेट है उसके कोई डेट एक लिख देना कि इतना इतना को तारीख होगा। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मान लो आपके भाई का जो है शादी 5 अक्टूबर 2024 को होगा। ठीक है, 5 अक्टूबर 2024 को होगा, आप ऐसे लिख सकते हो को होने निश्चित हुआ है। ठीक है, उसके बाद और अभी आपको लिखना है बारात यहाँ से मुंबई है तो आप मुंबई काट करके बिहार में कोई जिला दे देना, समस्तीपुर बेगूसराय लिख देना। ठीक है, इस कारण मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता हूं, अतः 12 फरवरी से 16 फरवरी। तो देखो यहाँ पर 4 दिनों का छुट्टी लिया जा रहा है, तो ये आपको टाइम काटना है। आपको कब लिख देना है मैं बता दे रहा हूँ, या आप 4 दिनों का कोई भी ले सकते हो। आप लिख देना 15 अक्टूबर से लेकर के जो ना 15 अक्टूबर से लेकर के जो है टोटल आप लिख दोगे 15 3 आपका हो जाएगा 19 अक्टूबर जो ना अक्टूबर को दे करके कृतार्थ करे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। और आगे आपको लास्ट में धन्यवाद लिखना है। यहाँ पर ये आपको यहाँ पर आपका ना नेम लिख देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सुमन लता ये नाम काट देना है। ठीक है, ये काट करके अपना नाम लिखना है, से या जो भी हो। आगे बढ़िए, आगे आपका 2 नंबर का ये 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है, ये भी मैं सही से लिख दूंगा, ऐसे आप समझ जाओगे। 3 नंबर का ये 3 नंबर में पहला का उत्तर दिया गया है। देखिए उत्तर होगा कि हल्कू एक औसत भारतीय किसान की तरह हमेशा परिस्थितियों से समझौता करने के लिए तैयार रहता है और अपने दयनीय जीवन को भाग्य की विडंबना मानता है, लेकिन मुन्नी के किरदार में ऐसा नहीं है। उसके स्वभाव में अवमान्य के प्रति विद्रोह की भावना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा 3 में ही कि इसका तात्पर्य है कि वाणी में सभी प्रकार की भावनाओं को पार करने की शक्ति होती है या उन्हें अभिव्यक्त के उच्च रूप में बदल देता है। किसी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को अभिव्यक्त करके वाणी व्यक्तिगत विकास और समझ के रूप में कार्य करता है। तो आप यहाँ से आकर के डाउनलोड करिए। इंग्लिश का एग्जाम हो तो इंग्लिश का भी पेपर है, आप यहाँ से आकर के डाउनलोड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।